हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने चैनल केमिस्ट्री चैम्बर में। और बेटा, क्लास 12th की क्लास 10th की कॉपी चेकिंग का क्या सीन है समझेंगे इस वीडियो में। तो जैसे आप पेपर दे चुके हैं, तो अब आपकी कॉपी कहाँ गई, कॉपी का क्या हो रहा है, नंबर कब तक अपलोड होंगे, रिजल्ट आपका कब आपको मिलेगा, कब आप जानेंगे कि आप पास हो गए या फेल हो गए हैं। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आइए तो चलते हैं, देखते हैं कि इस बार कितना बच्चा था क्लास 10th में और क्लास 12th में, कितना बच्चा पेपर दिया है। तो क्लास 10th में लगभग जो आप दिया है 24.12 लाख बच्चा दिया है पेपर, और क्लास 12th में 17.88 लाख बच्चा दिया है। टोटल कितने हो गए बेटा, इसका सम टोटल कितना होगा, लगभग 42 लाख स्टूडेंट क्या है एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है इस बार के सीबीएसई 2025 के एग्जाम में। तो एक चीज तो क्लियर कि कितना बच्चा सीबीएसई का एग्जाम दिया है, तो 25 के एग्जाम में 42 लाख बच्चा क्या है सीबीएसई का एग्जाम दिया है। क्लियर, एक चीज क्लियर हो गई। अब दूसरी बात क्या है कि क्लास 10th का जो पेपर था वो 18 मार्च को लगभग क्या हो गया, खत्म हो गया। क्लास 12th का जो पेपर है वो 4 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। इसका भी पेपर जो बचा होगा वो 4 अप्रैल को लास्ट हो जाएगा। आपका पेपर खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या पेपर के बाद कॉपियां चेक होंगी? नहीं, समझिए आप बात को कि जैसे जो पेपर हो गए, मान लीजिए एक पेपर आपका हो गया, तो उसके 9 से लगभग 12 दिन डेज बाद वो कॉपियां जो हैं वो सेंटर पे पहुंच जाती है। और जब सेंटर पे पहुंचती है तो वहां पर कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो जाती है सेंटर पे। जैसे सेंटर पे कॉपियां पहुंच गई, तो उसके लिए क्या है कि हर सेंटर पे एक एचई हेड एग्जामिनर वो क्या किया गया है, अलॉट किया गया है हर सेंटर के लिए। जितने भी सेंटर बनाए गए, जैसे मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट है तो वहां पे हो सकता है केमिस्ट्री के 3 सेंटर हो, 4 सेंटर हो, 2 सेंटर हो, 1 हो, तो उसके लिए हेड एग्जामिनर बनाया गया। तो जो हेड एग्जामिनर है वो अपने नीचे क्या करता है, वो अपने नीचे एएचई को सेलेक्ट कर देता है। अपने नीचे किसको बनाता है, अपने नीचे वो लगाता है एएचई को। तो आपके पास जितने सेट होंगे उतने उसके नीचे क्या आ गए, एएचई आ गए। मान लीजिए आपके पास 3 सेट में पेपर होता है, सेट 1 हो गया, सेट 2 हो गया, सेट 3 हो गया। तो 3 सेट में पेपर है, तो अब 3 एएचई वहां पर लग गए। अब एएचई के अंडर में क्या होता है, उसके अंडर में इवेलुएटर्स होते हैं जो कॉपी चेक करते हैं। यही वो शख्स है जो आपको नंबर, आपके मार्कशीट पे नंबर कितने आएंगे कौन डिसाइड करेगा, इवेलुएटर डिसाइड करते हैं। तो इवेलुएटर्स को आप समझ लीजिए कि इवेलुएटर के पास क्या पावर है। इवेलुएटर करता क्या है, आपकी कॉपी को चेक करता है। उस कॉपी को चेक करने के बाद फिर उसका एचई चेक करता है, फिर एचई के बाद एचई चेक करता है। तो इस तरह प्रोसीजर में कॉपियां चेक होती हैं। और जितने भी इवेलुएटर्स हैं बेटा, उनको केवल 20 कॉपी क्लास 12th में और 25 कॉपियां क्लास 10th में उसको दी जाती हैं। कॉपी चेक करके उसको सबमिट कर दे। आज जैसे कॉपियां दिया है तो कल कॉपी का क्या होगा, उसके नंबर चेक हो जाएंगे। चेक होने के बाद सीधा उसको सेंटर से ही अपलोड कर दिया जाएगा सीबीएसई की साइट पे। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि कौन कॉपी चेक करता है, कौन कॉपी को चेक करने के बाद चेक करता है, और कौन उसका मेन होता है। तो अब ये कॉपी आपकी चेक कर दिए, कॉपी चेक करने के बाद नंबर आपके चढ़ गए। तो अब नंबर चढ़ने के बाद अब उसके बाद आता है कि रिजल्ट कैसा आएगा और कब तक आएगा। तो ये सब काम होने में समय लगेगा। जैसे मान लीजिए सेंटर पे 1000 कॉपी आ गई, 1200 कॉपी आ गई, तो कुछ समय लगता है चेक होने पे। तो इस चेक होने के बाद जहां सब कुछ क्लियर हो गया, तो आपका मान लीजिए आप आशा कर सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट है बेटा, आपका जो रिजल्ट है, आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो आपका रिजल्ट कब तक आएगा, आपका रिजल्ट देखिए, अनाउंसमेंट तो ये है कि मई में मान लीजिए 20 से 25 के बीच में आने की संभावना है। थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। तो यहाँ तक रिजल्ट आपका
क्लास 10th का भी और क्लास 12th का भी रिजल्ट यहाँ तक डिक्लेयर हो जाएगा। बात क्लियर? अब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, अगर आपने टॉप किया तो मिठाई बटेगी, एक हमको भी मिलेगी, पड़ोस में मिलेगी, सबको बटेगा। लेकिन अगर बाई चांस आपने पढ़ाई नहीं किया और आपके किसी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में कैसे भी आप फेल हो गए या कंपार्टमेंट आ गया, तो प्रोसीजर क्या बनेगा और कंपार्टमेंट कब आएगा, तो इसको भी समझते हैं बेटा हम लोग। तो कंपार्टमेंट को समझने के लिए हम लोग देखेंगे क्या। देखो बेटा, 2 बातें आप समझिए। पहले पहले आप समझिए क्लास 10th का क्या सीन है और क्लास 12th का क्या सीन है। आप किस क्लास में हैं, आप अपने हिसाब से देखिएगा। आप जिस भी क्लास में होंगे, क्लास 10th में हो या 12th में हो, तो उसके हिसाब से देखिए। क्लास 10th में आपको टोटल 33% आपको चाहिए। 33% कौन से? जो आपका पेपर दिए हैं आप 80 मार्क्स का, और जो 20 का जो इंटरनल हुआ है उसको जोड़कर आपको 33% आपको चाहिए। 100 में 33 चाहिए। तो जो आपको 20 नंबर का जो आप स्कूल आपको नंबर देगा, तो उसमें आप 17 से 18, 19 कुछ भी पा सकते हैं, 20 भी पा सकते हैं आप। वो तो डिपेंड करता है कि आप कैसा आप काम किए हैं। तो मान लीजिए इतने पा गए, तो जो बचे नंबर आपके वो आपको थ्योरी से लाना है, तो इतना तो आप ला सकते हैं। तो 10th में आपके कंपार्टमेंट की चांसेस बहुत कम है, आ भी सकता है लेकिन बहुत कम चांसेस है। क्लास 12th में क्या है, तो क्लास 12th में थ्योरी और प्रैक्टिकल दो चीजें हैं, जिसमें प्रैक्टिकल है और जिसमें नहीं है। मान लीजिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इनमें सब में प्रैक्टिकल होता है। तो इसमें 33% आपको इसमें चाहिए और 33% आपको इसमें चाहिए। ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज आप, ये होता है आपका 70 मार्क्स का और ये होता है 30 मार्क्स का। सपोज आप प्रैक्टिकल में पास हैं और थ्योरी में आप फेल हो गए, तो आपको मिलेगा फिर कंपार्टमेंट देने का सुनहरा सुनहरा मौका। आप फिर कंपार्टमेंट देंगे आप। तो कंपार्टमेंट की जो डेट है वो अगस्त में होगी। तो अगस्त में फिर आप तैयारी करके अगस्त में कंपार्टमेंट भर देंगे या इम्प्रूवमेंट का डाल देंगे। तो आप अगस्त में आप दे सकते हैं कंपार्टमेंट। अगर आप नंबर कम है तो इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई ना कि किसको कंपार्टमेंट देना है और किसको नहीं देना है, और कितने नंबर पे आप पास होंगे, कितने पे आप पास नहीं होंगे। चलिए, बात क्लियर हो गई। अब रिजल्ट आप कहाँ चेक करेंगे, तो देखेंगे आप www.cbsc.government.in। तो आप इस वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर लेंगे। आप अगर टॉप करते हैं तो आप कमेंट हमें जरूर करिएगा। अब मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, किसी और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।